100 से ज्यादा जगहों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लग गए हैं। गुरुवार यानी कि आज दशहरे विजयदशमी का पर्व है। इस दिन दहन होगा। पंचकुला में सबसे ऊंचे 181 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसे रिमोट कंट्रोल के सिस्टम से दहन किया जाएगा और इससे ही रावण के पुतले का दहन होगा। और वहीं दूसरी ओर हिसार और कैथल में गर्दन घुमाने वाले रावण का पुतला लगाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां देश भर में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और दशहरा समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये अपडेट निकलकर सामने आई है। दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देखने को मिलेगी। आईपी एक्सटेंशन में दशहरा समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दशहरा समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। आईपी एक्सटेंशन में दशहरा समारोह होगा जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी इस समारोह में देखने को मिलेगी। देश भर में जो है विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद कह सकते हैं कि तमाम जो मेला स्थल हैं वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और विजयदशमी के पर्व की धूम, हर्षोल्लास, उत्साह पूरे देश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आज का दिन भी बेहद खास है। आज का दिन जो है वो बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में देखा जाता है और ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने आज ही के दिन रावण का वध किया था और इसी कड़ी में रावण के पुतले का दहन किया जाता है और इसे अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है, बुराई के अंत के रूप में देखा जाता है। और आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास है और आज के दिन लोग कई शुभ काम भी करते हैं। तो वहीं अपडेट यहाँ ये भी है कि पंचकुला के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे और विजयदशमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में सबसे ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। पंचकुला में 181 फीट से ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रिमोट कंट्रोल से रावण दहन करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सुरक्षा के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। ये अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है, रिमोट कंट्रोल से रावण दहन मुख्यमंत्री करेंगे। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। विजयदशमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की शिरकत जो है वो देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दशहरे के मुहूर्त को लेकर भी जानकारी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दशहरे के दिन श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। तो दूसरी ओर जिस समय श्रवण नक्षत्र विद्यमान हो उसी दिन विजयदशमी मान्य है। श्रवण नक्षत्र 2 अक्टूबर सुबह 9:13 से शुरू हो गया और पूजन शुभ मुहूर्त 9:44 से दोपहर 1:36 तक है। दशहरे के दिन रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का समय तो ये मुहूर्त को लेकर जानकारियां हम आपको दे रहे हैं ना, किस तरीके से दशहरे को लेकर मुहूर्त है और इस मुहूर्त के भी अपने अहम पहलू जो है माने जाते हैं। जिस तरीके से 2 अक्टूबर को 9:13 से 3 अक्टूबर सुबह 9:34 तक जो है श्रवण नक्षत्र है, जो काफ़ी अहम है दशहरे के लिए। दशहरे पूजन के मुहूर्त को लेकर बात करें, सुबह 9:44 से दोपहर 1:36 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है और इस दिन लोग शस्त्र पूजन भी करते हैं। विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का महत्व भी माना जाता है। रावण का दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है, ये भी एक जानकारी, अहम जानकारी। और प्रदोष काल को लेकर बात करें, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और हमेशा आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है। सूर्यास्त का समय शाम 6:05 पर शुरू होगा, यानी कि प्रदोष नक्षत्र यहाँ से शुरू होगा। रावण का दहन का शुभ समय 6:06 से शाम 7:11 तक का है। रोहतक में भी आज बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव दशमी मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा वो आप इस खास रिपोर्ट में देखिए।
बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यदि हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में दो जगह ऐसी हैं जहां पर रावण दहन किया जा रहा है और ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहां पर बनाए गए हैं जो लगभग 80 फीट के पुतले हैं। ये सबसे प्राचीन रामलीला है, यहाँ पर सबसे प्राचीन रामलीला होती है और जो है अंत में विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन जो है पहले रावण और मेघनाथ की और कुंभकर्ण की पूजा की जाती है। उसके बाद में इनका जो है रावण दहन शाम को किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सामने एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर रावण की जो पूजा है वो करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इनकी क्या मान्यता है ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बुराई पर अच्छाई की जीत है। भगवान राम ने रावण का संहार किया था और उसी को लेकर विजयदशमी जो है मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो सभी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। शाम को रावण दहन होगा, उसके बाद जो है माना जाता है कि भगवान रामचंद्र ने जो है रावण का वध करके सीता को मुक्त करवाया था। अगर आपसे बात करना चाहें तो आज जैसे रावण की पूजा बहुत सारे लोग करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज के दिन अपने श्री राम जी ने उनका रावण जी का वध किया था, तो उसके उपलक्ष्य मतलब उसकी वजह से ही ये सब यहाँ पे रावण जी जलाएंगे आज शाम के टाइम संध्या से पहले। ये भी माना जा रहा है कि जो रावण थे वो काफी ज्ञानी थे, हाँ जी, सिद्ध पुरुष थे, इसलिए भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हाँ जी, ज्ञानी थे। कुछ हर बंदे में मतलब हर एक इंसान में कमी भी होती है और अच्छाई भी होती है, तो अच्छाई के लिए भी रावण जी जाने जाते हैं और जिस वजह से मतलब अहंकार भी बहुत ज़्यादा था उनके अंदर, तो जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई श्री राम जी के हाथ में। हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं या पहली बार? अभी ये तो शादियों के अभी आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हो आप? हाँ, मैं तो आता रहता हूँ, ये शादियों के अभी आए हैं ना, इसी साल शादी हुई है इसलिए। तो ये कुछ स्थानीय लोग हैं, इनका मानना है कि जो रावण थे वो काफी सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी थे और जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, तो उसी को लेकर जो है पहले इनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद में जो है शाम को इनका रावण दहन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पीछे भी पूरी तरह से स्टेज और पंडाल लगाया गया है और चाहे यंग हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर आता है और जो है पूजा अर्चना करता है। उसके बाद ही जो है शाम को रावण का दहन होता है। आप पहले भी आते रहे हैं रावण की पूजा करने के लिए? यहाँ तो हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? कहाँ से आए आप? है तो हम सेक्टर 2 से आए हैं। हाँ तो जी, इसके यहाँ पीछे मान्यता क्या है, क्यों पूजा की जाती है? इसमें धर्म की जीत दिखाई गई है अधर्म के ऊपर, कि रावण अधर्म का प्रतीक था और राम धर्म का प्रतीक थे, तो उसमें उसकी जीत दिखाई गई है कि धर्म हमेशा ही वो होता है। क्या हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि बुराई का भी अंत होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बुराई का अंत हमेशा होता है, सत्य की जीत होती है। आप भी? सत्य पे जीत है। तो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, पहले पूजा अर्चना है, फिर शाम को जो है रावण दहन को यहाँ पर देखेंगे। चाहे कुछ भी हो, बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी हर साल मनाया जाता है, लेकिन लोग जो है वो अपने अंदर आज तो ये भावना लेकर आते हैं, लेकिन अगर वो हीन भावना दूसरे लोगों के प्रति की गई द्वेष, ईर्ष्या, उसको यदि खत्म कर दे तो हर रोज दशहरा हो सकता है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यदि हम रोहतक की बात करें, इस बीच तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड से, जहां पर सूरजकुंड में दीपावली मेले का शुभ आरंभ जो है किया गया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी, कार्यक्रम की तस्वीरें स्क्रीन पर। संदेश मेरा, दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दो संदेश मेरा। स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा। स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा। दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दो संदेश
अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा, स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा। अपने भारत को सोने की चिड़िया फिर से बना देंगे, खून पसीना बहा मिट्टी से सोना हम उपजा देंगे, बाजुओं की ताकत से हम लोहा तक पिघला देंगे, तकनीकी में नंबर 1 है दुनिया को दिखला देंगे। धरती अंबर जल अग्नि और धरती अंबर जल अग्नि और वायु सा आवेश मेरा, स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा, स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा। दुनिया वालों मत भूलो हम विश्व गुरु कहलाए हैं, 0 और दशमलव को भी हम ही लेकर आए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन के छक्के खूब छुड़ाए हैं, चंद्रमा के सीने पर भी झंडे हमने फहराए हैं, बना अयोध्या में मंदिर, बना अयोध्या में मंदिर है राम राज का देश मेरा, स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा, स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा, स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा। दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दो संदेश मेरा, स्वदेशी अपना के बनेगा आत्मनिर्भर देश 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 मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन प्रस्तुति आपके बीच, अनेकता में एकता, म्हारा हरियाणा, राम धुन, दशहरे की झलक। और ये बेहतरीन प्रस्तुति मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सब कलाकारों का। और एक बार फिर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वो खुद ही मंच पर आ गए हैं कलाकारों की कला को देखकर, क्योंकि कला के पारखी हैं, हरियाणवी संस्कृति की बेहद समझ रखते हैं और हरियाणा को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनकी कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं है, कलाकारों के प्रति प्रेम है और एक समूह चित्र वो कलाकारों के साथ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइए, आप तालियों के सहभागी बनिए और अपनी मंच पर प्रस्तुति दर्ज करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार फिर हम स्वागत कर रहे हैं श्रीमान अरविंद शर्मा जी का, विपुल गोयल जी का, राजेश नागर जी का, मैडम कला रामचंद्र मैडम का, एमडी साहब का, तमाम दूसरे अधिकारीगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूं टेक्निकल टीम से, लघु फिल्म तैयार की गई है सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से। जैसा आप सबको पता है सेवा पर्व चल रहा है और सेवा पर्व के मौके पर 17 सितंबर से लगातार 2 तारीख तक जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों को एक फिल्म में संजोया है। उसकी एक झलक आपके बीच सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की प्रस्तुति होगी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कलाकारों को स्नेह और आशीर्वाद दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं टेक्निकल टीम से वो सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सौजन्य से बनाई गई लघु फिल्म को संचालित करें। आप अपना स्थान 17 सितंबर ये केवल ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही थी फरीदाबाद से। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विजयदशमी के पर्व को लेकर, जहां पलवल जिले में आज दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पलवल जिले में मनाया जाएगा। जहां देश प्रदेश में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो जिले में होडल का यह प्रसिद्ध दशहरा मेला, जिसमें 70 फुट का रावण, 65 फुट का कुंभकर्ण और 60 फुट ऊंचे मेघनाथ के पुतले को बनाया गया है। आप रिपोर्ट में देखिए।
हम इस समय हैं होडल शहर के अंदर सती सरोवर पर, जहां पर आज रावण दहन किया जाएगा और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको अब खड़ा किया जा रहा है जेसीबी मशीन के द्वारा। तो इस तरह से आज दशहरे का जो पर्व है, जहां देश और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी तरह आज पलवल जिले में भी पलवल, होडल, हतीन, हसनपुर, इन सभी जगहों पर दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। क्या नाम है जी? महेश जी, किस तरह से इनको तैयारी करते हैं, कितनी लागत आती है, किस किस चीज का इनको बनाने प्रयोग करते हैं, और जो रावण का जो 75 फुट का है, किस तरह से यहाँ पर कोई अलग से उसमें कोई लाइट वगैरह या बम वगैरह आतिशबाजी लगाई? इसमें जी बम लगाएं और ये बांस से तैयार किया, बांस, कागज और लेन। अब ये तैयार हो चुके हैं जी। ये 60 फुट के, 60-55 फुट। तो जो मतलब कितनी लागत आती है इसमें जी? लागत आती है जी कम से कम ना तो एक रावण में 70 किलो पेट में, 75 किलो पेट में। मतलब तीनों पुतलों को बनाने में कितनी लागत आ जाती है? तीनों में अब लगा लो तो मान वही करीबन 2-2.5 किलो वेट में। तो क्या कितने दिन लगते हैं आपको इन तीनों पुतलों को बनाने में? हमें बनाने में जी समय लग गया था 25। तो आप कहाँ के रहने वाले हो, कब से कार्य कर रहे हो? ये जी हम कारीगरी कर रहे हैं जी 15 साल से। 15 साल। और बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं। हमने तो अभी से चालू किया। तो आपके पहले बुजुर्ग लोग करते थे? हाँ, इसी का काम करते हैं? हाँ जी, यही। और ब्याह शादी में बंद करा देते। देखा, जो कारीगर हैं उनका कहना है कि उनको 20 से 25 दिन इन पुतलों को बनाने में समय लगा। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए इन पुतलों को बनाने में। आतिशबाजी का इनमें प्रयोग किया गया है, रंगीन पटाखे इसमें लगाए गए हैं। तो इस तरह से भव्य तरीके से इन पुतलों को तैयार किया गया है और आज इनका दहन किया जाएगा। इनको खड़ा किया जा रहा है। लगभग 6:15 बजे इस इनका रावण का दहन किया जाएगा और पूरे क्षेत्र के लोग इस त्योहार को देखने के लिए, इन पुतलों का दहन देखने के लिए महिला पुरुष सभी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से आज असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक जो त्योहार है, आज बड़े ही धूमधाम से पलवल जिले में मनाया जाएगा। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। चंडीगढ़ सेक्टर 30 के आरबीआई कॉलोनी के साथ लगते ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले को बुधवार देर रात शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया और आज दशहरे का आयोजन होना था और आयोजकों ने मंगलवार को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को ही पुतले खड़े किए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित आरबीआई कॉलोनी में शरारती तत्वों के द्वारा रावण के पुतले को आग लगा दी। आग लगने के कारण आसपास के इलाके में अफरा तफरी हो गई और लोगों के द्वारा इस मामले की सूचना जो है वो पहले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दी गई और उसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। तो पुलिस की ओर से इस मामले में मामला जो है वो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच शहर में दशहरा उत्सव की तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही थी। तो ऐसे में रात को एक इंफॉर्मेशन आती है कि सेक्टर 30 स्थित आरबीआई कॉलोनी में शरारती तत्व युवकों की ओर से रावण के पुतले को आग लगा दी गई है। आग लगने के कारण जो पटाखे थे रावण के पुतले में, वो जिस तरीके से पटाखों की आवाज आई तो आसपास के लोग जो है वो जाग गए और जागने के बाद उनकी ओर से इस मामले में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और पुलिस को इंटीमेट किया गया। पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और तमाम वीडियोग्राफी जो है पुलिस की ओर से की गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो खंगाले गए ताकि उन शरारती तत्वों का पता लगाया जा सके। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही पुतले यहाँ खड़े किए गए हैं जो मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं। अब जो है यहाँ के लोग असमंजस में हैं कि किस तरीके से ये पर्व जो है वो बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी इस मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार कौन वो युवक थे, उनका क्या मकसद था, किस वजह से उनकी ओर से रावण के पुतले में आग लगाई गई। आप तस्वीरें में भी देख सकते हैं कि वो साइड में जो पुतला रखा हुआ है वो रावण का पुतला है जिसमें रात को शरारती तत्वों की ओर से आग लगा दी गई थी। ऐसे में बीच में पुतला जो है वो रावण का खड़ा किया हुआ था, साइड में मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो है वो खड़े किए गए हैं। लेकिन अब असमंजस की स्थिति है कि किस तरीके से इस त्योहार को जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आयोजकों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
चलिए, इंडिया न्यूज़ के फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद।